संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। कौन सी गाथा चलनी है? 101। पढ़ो गाथा। भेद करके समझा रहे थे निरंतर उत्पाद व्यय द्रव्य का स्वरूप, गुण पर्याय का स्वरूप और द्रव्य का स्वरूप। वास्तव में तो एक द्रव्य को ही समझाना है और सत्य उसका लक्षण है। ये उसके अंतर्गत भेद हैं और उसको भेद करके वो समझा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं इस गाथा में, देखो, उपाद स्थिति भंगा, उत्पाद स्थिति और भंग, माने उत्पन्न होना, कायम रहना और व्यय होना, ये तीन है। पज्येषु विद्यन्ते, ये पर्यायों में देखने में आते हैं। द्रव्य में तो ये तीन चीजें देखने में आती नहीं, ये पर्यायों में ही देखने में आते हैं। कौन कौन? उत्पाद, स्थिति और भंग। और पज्येषु पज्जाया दब्बे, और पर्याय द्रव्य में है। पज्जाया दब्बे संति नियदम निश्चित रूप से तम महादिव्यम हवति सभ्यम। इसलिए सब माने उत्पाद, व्यय, द्रव्य, गुण, पर्याय, ये सब आखिर द्रव्य ही हैं। आचार्य अमृतचंद की तत्व प्रदीप का टीका में इस गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। उत्पाद, व्यय और द्रव्य पर्यायों के आश्रय से हैं और पर्याय द्रव्य के आश्रय से हैं। इसलिए यह सब द्रव्य ही हैं, द्रव्यांतर नहीं। माने द्रव्य ही हैं, द्रव्यांतर नहीं, माने दूसरा द्रव्य नहीं। माने एक द्रव्य है जो यूनिट है, इकाई है, उसकी गुण और पर्याय उसमें ही होते हैं और उसके उत्पाद में द्रव्य इनको अपने इनके गुण पर्यायों में ही होते हैं। ये बात उन्होंने बताई। मैंने अभी दो द्रव्यों से परस्पर की जो भिन्नता है स्वरूपास तत्व की, वो बात बता रहे हैं। जब ये बात करते हैं ना तो मैं कहते जीव भिन्न है और अजीब भिन्न है, तो ऐसी भाषा ज़्यादा चलती है कि चेतनता जो जीव का लक्षण है, अचेतन उद्गल का लक्षण है। तो उस वक्त हम इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि भूल जाते हैं कि भाई हमें तो जो भेद विज्ञान करना है वो अकेला जीव अजीव के बीच में थोड़ी करना है। भेद विज्ञान की तो पूरा नाम स्वपर भेद विज्ञान है। क्या भले ही अकेला भेद विज्ञान कहें हम, लेकिन वो अध्यात्म में आत्मा के कल्याण की भावना से किया जाता है, उसका पूरा नाम होना चाहिए स्वपर भेद विज्ञान। मान जो हमको भेद जानना है, भेद का विज्ञान है, लेकिन वो स्व और पर के बीच में करना है, जीव अजीव के बीच में नहीं, चेतन अचेतन के बीच में नहीं। और प्रवचन सार में वो भी कराया है। और इसमें तो ये भी कहा कि जैसे एक तरफ जीव रख लिया तो बाकी सबको अजीब कह दिया, तो ऐसे एक तरफ से काल रख लिया तो बाकी 5 द्रव्यों को अकाल कह दिया।
एक तरफ आकाश रख लिया तो बाकी के सब द्रव्यों को अनाकाश कह दिया। धर्म द्रव्य में ऐसे ही, अधर्म द्रव्य के साथ में ऐसी गाथाएं आगे द्रव्य विशेष अधिकार में आने वाली हैं कि हम इन 6 द्रव्यों को का विभाजन कैसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन उस विभाजन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अरे 6 हैं तो 3 इधर रख लो, 3 उधर रख लो, ऐसा नहीं है। एक तरफ सिर्फ एक द्रव्य है और उसके विपक्ष में बाकी के सब कॉमन हैं, समझ में आए ना। जैसे जीव और अजीव, तो बाकी के 5 द्रव्य एक पॉइंट में। फिर हमने कहा धर्म और अधर्म कहें उसे, तो अधर्म द्रव्य मत समझ लेना, धर्म के निषेध रूप। तो वहाँ पर बाकी के धर्म द्रव्य को छोड़कर बाकी के द्रव्य उसमें आ जाएंगे। आकाश के साथ करेंगे तो अनाकाश में आ जाएंगे, काल के साथ करेंगे तो अकाल में आ जाएंगे। ये अकाल का झगड़ा जो अकाल नए में पड़ा खड़ा और क्रमबद्ध पर्याय के मामले में होता है, ये सबसे बड़ी बात तो इसकी किस ना समझ है। वो अकाल का अर्थ समय के पहले न मालूम कहाँ से हमारे दिमाग में घुस गया और सारे लोग के दिमाग में बहुत गहराई से जमा हुआ है, सब जनियों के दिमाग में भी। ये समझाने की हमें ज़रूरत ही नहीं महसूस होती ना किसी को समझने की कि अकाल का अर्थ समय के पहले नहीं है, वो तो नक्की है ही। अब बताओ अकाल मृत्यु होती कि नहीं, मैंने एक समय नक्की है, उसके पहले मौत होगी कि नहीं हो, इस पर विचार करो। अब क्रमबद्ध पर्याय में भी वो जहाँ अकाल नए हैं वहाँ तो वही इसी तरह का भेद विज्ञान है कि जीव अजीव काल अकाल, माने काल द्रव्य को छोड़कर बाकी के जो द्रव्य हैं 5, धर्म अधर्म आकाश काल और जीव, उन सब का नाम एक अकाल है। अब वो जो अकाल मृत्यु की चर्चा होती है ना क्रमबद्ध पर्याय में, वो तो ये कहते हैं 5 समवाय होते हैं। 5 समवाय माने 5 कारण होते हैं और कारणों के समुदाय को माने वो इकट्ठे हो जाएं, इसको पंच समवाय बोलते हैं। वो जो अजय का जैनों का समवाय नाम का पदार्थ है वो नहीं, समवाय माने सबका मिलना। तो कहते 5 समवाय होंगे तो कोई कार्य होता है। अब ये तो बात नक्की हो गई। अब वो कहते होंगे तो 5वें कारण, लेकिन जब कथन की पद्धति आएगी तो उनमें से एक को मुख्य किया जाएगा और बाकी 4 को गौण किया जाएगा। और जिनको गौण करते हैं उनको थोक के भाव में निपटा देते हैं, माने इकट्ठा कर देते हैं ना कि बाकी के 4 बाकी के 4। तो कहीं भी यदि अकाल की बात आएगी मृत्यु में तो कहते हैं जब 5 कारण तो मिले ही हैं, गारंटी से कुछ भी काम हुआ है वो 5 कारण तो मिले हैं। अब वो 5 कारण मिले हैं और जब हम उसे अकाल कहते हैं तो इसका कारण ये है कि वहाँ काल द्रव्य की मुख्यता नहीं है, बाकी के किसी जो और कारण हैं 4 उनकी मुख्यता है। अब हमको ये कहना है कि इसमें काल मुख्य नहीं है तो हम किस शब्द से कहें, तो हमने अकाल से कह दिया है ना। अब ऐसा अर्थ कोई नहीं समझता, अपन ने बहुत उसमें लिखा भी है, प्रवचनों में भी समझाते हैं, क्रमबद्ध पर्याय में लिखा है। फिर भी आप समाज में जाके देखो, विद्वत समाज में जाके देखो, मुनि समाज में जाके देखो और ये चर्चा करके देख लो कि जब भी अकाल की बात आएगी तो फटाफट उस समय के पहले वाले अर्थ में ही चर्चा करेंगे। सब जो भी पक्ष और विपक्ष में मत देंगे तो उसी को देंगे बस। क्या है कि अकाल मृत्यु का मतलब ये है। और फिर वो कहते हैं कि अकाल मौत शास्त्र में लिखी है। कोई शास्त्र में कहाँ लिखी, किस में लिखी? तत्वा सूत्र में, 2 अध्याय का अंतिम सूत्र है। पर ये दिमाग में घुस गया है हर एक के, कहते ये स्पष्ट, ये सत्ता सूत्र को नहीं मानते हैं। लेकिन अपन ने उस सूत्र को पढ़ा है गहराई से। ऐसे कुछ सूत्र हैं जिनकी वजह से मैंने तत्वार्थमणि प्रदीप लिखी है,
5 10 सूत्र हैं कि जिनके में इस तरह का अर्थ करने में बहुत गड़बड़ी चलती है। और उसमें अकाल शब्द का ही प्रयोग नहीं है। भाग्य की बात तो ये है, बात है ना क्या, औपपादिक देखो क्या उपाद जन्म वाले मन देव नायक, ये कोई बड़ी बात। असंख्यात वर्ष की आयु वाले, चरम शरीरी, उत्तम संजन वाले, उसी भव से मोक्ष जाने वाले, इन जीवों की उसी भव में आयु का अपकर्षण नहीं होता, ये अर्थ है उसका। अब वो तो कर्म की एक दशा है कि आयु की अपकर्षण कब होता है। तो कुछ कर्म का ऐसा नियम है कि उनका भोगना शुरू हो जाता है तो फिर भी बाद में हो जाता है, और किस में नहीं होता है। एक तो ये समझ लो कि आपके जो 10 करण हैं, अन्ना जी आपको खूब अच्छी तरह पढ़ाया है, इसलिए आप हमसे भी अच्छा जानते हैं। लेकिन उसमें उत्कर्षण और अपकर्षण, ये जो 2 करण हैं, वो तो स्थिति के बारे में ही होंगे, अनुभाग के बारे में उनका कोई लेना देना नहीं है, और भी किसी चीज़ के बारे में कोई लेना देना नहीं है। जो हमने कर्मों की स्थिति बांधी है, समझे ना। आयु 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 कहने से फिर वो हमारा आयु कर्म हमारे दिमाग में चला जाता है ना, और फिर वो अकेला मनुष्यों के होता है। स्थिति तो सबकी होगी ना, और आयु कर्म की भी तो स्थिति होती है कि कितने काल तक रहेगा, आप समझे ना। तो इसलिए कहते हैं कि वो इसमें कहीं लिखा नहीं, सिर्फ वो अपकर्षण किन आयुओं का कहाँ कहाँ होता है, आप समझे ना। तो उनने भाई ये कहा कि हमारे पास 2 आयु हो सकती हैं। बहुत मार्मिक बात है, इसलिए तुमको सबको एक ख्याल में रहना चाहिए कि एक तो जो हम भोग रहे हैं उसे बोलते भुज्यमान आयु, भोगी जा रही है। हम जब पैदा हुए थे, माँ के पेट में आए थे, उसी दिन से हमने उसे भोगना शुरू कर दिया था। और एक वो आयु कि जो हमने अभी बांधी है, अगले भव में हम कहाँ जाएंगे, वो त्रिभाग में बनती है, कब बनती है, कैसी बनती है, उन बातों से अभी छोड़ो। 2 आयु हमारे पास हो सकती हैं, होती हैं नहीं, क्योंकि हर एक के पास तो अंत समय में ही बन सकती है, वो तो एक ही हो। लेकिन जिनके भी 2 स्थिति हैं, 2 प्रकार के आयु कर्म हैं, तो उनमें से कुछ जीवों का आयु कर्म का अपकर्षण जो वो भोग रहे हैं उसका भी हो जाता है, और कुछ जीवों के उस पैकेट खुल जाने के बाद नहीं होता है। बस तो इतना सा ज्ञान कराया है। अब क्या बताएं, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। वहाँ देव और नारकियों को एक साथ ही रख दिया है, क्यों। और तुम्हारे अरंध भगवान को चरम देह वाले लिखा ना, उत्तम समझने वाले को, और साथ में रख के नारकी को। मैंने उसमें अच्छाई बुराई का कोई मतलब ही नहीं है कि वो चीज़ अकाल मौत किसी की होती हो, अच्छे लोगों की नहीं होती हो, बुरे लोगों की होती हो, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि देवों की भी नहीं होती और नारकियों की भी नहीं होती, वे अच्छे से अच्छे, वे बुरे से बुरे। अब ना मानो उनको क्या जरूरत पड़ गई थी, एक कर्णानियों की बात लिखी थी बीच में की आयु का अपकर्षण होता है और नहीं होता है। और हमने जब से पढ़ रहे हैं अपने 8 वर्ष की उम्र से, तब से सब उसका अर्थ ही और कुछ करते ही नहीं चले देते हैं। इन जीवों की अकाल मृत्यु नहीं होती, वह कैसा अर्थ कर देते हैं, सब समझते हैं। उसको तो समझते नहीं, इस सूत्र का ये अर्थ है। अर्थ अलग रख लेते हैं, सूत्र अलग रख लेते हैं। संस्कृत भाषा तो जानते नहीं हैं, इसलिए वो उसे मिलान करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और जो जानते भी हैं वे भी कहाँ मिलान करते हैं, है? लेकिन उनकी जो समझाओ तो उनकी समझ में आता है। जब क्रमबद्ध पर्याय की किताब में वो चीज़ लिखी और सब विद्वानों को भेजी, जिसमें ऐसे विद्वान थे पन्नालाल जी साहित्याचार्य जैसे, और मतलब अच्छी उच्च कोटि के संस्कृत भाषा के भी और जैन सिद्धांत के भी और करुणानि योग के भी और न्याय शास्त्र के भी एवं विद्वान थे ये लोग, कोई कमी नहीं थी उनमें। लेकिन
वे भी इस पर विचार ही नहीं करते, सोचते नहीं। लेकिन क्रमबद्ध पर्याय में वो बात लिखी तो सबने चुपचाप पढ़ ली, उसके पर्सनल कोई कमेंट्स नहीं किया। पूरी किताब पे तो की कमेंट्री बहुत अच्छी लिखी है, अपनी व्यक्तिगत प्रशंसा भी करी, किताब की भी प्रशंसा करी, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन ये एक चीज़ नहीं थी ना जिसमें कुछ लिखना चाहिए था कि तत्वाद सूत्र के इस सूत्र का अर्थ करने में जो उन्होंने विशेष बात पे हमारा ध्यान आकर्षित किया वो एक अच्छा काम है। ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए था ना, कि जैसा जो अर्थ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, अपन ने वही उसमें भी किया है ना अर्थ, तो उस तरह का नहीं किया। अभी तो उसके बाद में पहले अपन जब कोई किताब लिखते थे तो कम से कम 200 विद्वानों की लिस्ट थी अपने पास, और सबको अपन किताब भेजते थे और उनसे सम्मति मंगवाते थे और किताब को रखते थे रोक के कि कोई यदि महत्वपूर्ण सुझाव आए कि ये बदल दें तो अपन बदल दें इस पवित्र भावना से। ऐसा नहीं कि कोई बातें थी, क्योंकि अपने मन में शुरू से ही ये रहा है कि भाई हमेशा के लिए परमानेंट चीज़ बन रही है तो पूरी तरह शुद्ध होके ही बने। लेकिन तो सब लोग बराबर 200 में से 200 ही लोग जवाब देते थे। क्या अब धीरे 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 2 भी जवाब नहीं देते हैं। बोलो तो क्या हुआ कि मेरी बुद्धि कुछ बिगड़ गई है, मेरे लिखावट में कोई कमी आ गई है, क्या हो गया है? और विद्वान तो वही के वही हैं, और उनके जो अभी वे तो बेचारे बहुत मर गए उनमें, और जो हैं वो उनके शिष्यों के शिष्य हैं, और वो वास्तव में आप समझे ना, उनके बारे में ज़्यादा कमेंट्स कुछ करना नहीं चाहता हूँ। फिर भी उनको ये लगने लग गया, ना मालूम कहाँ से किसने उनके दिमाग में ये बीज डाल दिया कि तुम्हारा समर्थन मिल जाता है तो इनकी किताब ज़्यादा बिक जाती है, इस कारण में फायदा होता है, इसलिए अपन को नहीं लिखना कुछ, बस खत्म। तो वो नीति पूर्वक आप पढ़ना भी अच्छी भी लगे तो भी, बुरी लगे तो भी, कुछ भी नहीं लिखे तो भी अपन को नहीं करना। ये उनने एक नीति निश्चित कर ली। अब जो नीति निश्चित करके जो बोलेगा तो उससे तो किसी दूसरे को लाभ होने वाला नहीं है। और बात स्थिति ऐसी थी कि जब सन 72-73 में, 72-73 समझते हो, 72-73, तुम संस्कृत बारे तो समझते ही हो गए, है ना। तो तीर्थंकर महावीर और सर्वोदय तीर्थ एक किताब लिखी थी 200 पेज की, वो है ना, अच्छा वो छापी थी 10,000। तो ये सब विज्ञापन से छपती हैं, बिकती हैं किताबें, ऐसा धारणा थी। और अपनी तो पहली दूसरी थी, क्योंकि अपने 68 में आए थे और 68 से ही लिखना शुरू किया था, तो कोई ज़्यादा नहीं थी। तो अपन ने कहा कि ठीक है विज्ञापन दें, तो हमने एक बढ़िया 1 पेज का विज्ञापन बनाया और सब अखबारों को, जैन अखबार एक भी नहीं, पक्ष के विपक्ष के, सबको भेजा और कहा कि इसका जो भी विज्ञापन चार्ज हो वो आप हमें बिल भेज देना, हम आपको पैसे भेज देंगे। ऐसा करके उस जमाने में 4-5 हज़ार रुपया खर्च किया, आज तो वो 1 लाख के बराबर होगा कि विज्ञापन के लिए खर्च किए थे। तो उन विज्ञापनों से छपे सब अखबारों ने, विरोधियों ने, सब ने छापे, पूरा 1 पेज था, इतना बड़ा, इतना सिर्फ 5-7 पत्र आए, एक भी किताब किसी ने मंगाई नहीं। वो 5-7 पत्र सिर्फ ये आए कि आपकी किताब के बारे में हमने पढ़ा, लगता है बहुत अच्छी किताब होगी, तो आप हमारे लिए फ्री भिजवा दीजिए। बस मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ। सर उसके बाद हमने विज्ञापन देना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि जैन समाज में विज्ञापन देने का कोई लाभ नहीं है।
यदि विज्ञापन देना है तो एक तरह का दिया जा सकता है। रमेश, क्या दिया जा सकता है? ये दिया जा सकता है कि जिनको ये किताबें फ्री में मंगानी हो तो वे इस पते पे लिख कर भेज दें, हैं, आप समझें, तो हो जाए, कुछ उत्तर आ जाए, आप समझे ना। नहीं तो आपको कोई किताब खरीदेगा आपके विज्ञापन से, ये तो आज भी वही पोजीशन है। समाज का स्वरूप ही ऐसा है, क्या करें। अपने मुख्य समाज में और नया क्वालिटी का विकास हुआ है। एक भी किसी बढ़िया से बड़ा सेठ होगा ना, तो उससे कहें भाई ये किताब बहुत अच्छी है, नैतिक है, इसे आप ले जाओ, इसे स्वाध्याय करना, वो कुल 25-30 रुपए की है, बस खत्म, 600 पेज की किताब है। हाँ ठीक है, हम देख लेंगे। नहीं, बेच नहीं सकते आप। और आप कहोगे आपकी तरफ से 100 किताबें बांटनी है, तो एक 30 रुपये की है तो कितने हुए 100 किताबों के पैसा? 3000। तो लो 100 क्यों बांटते हो? 200 बांटो, 600 दे देगा, 6000 दे देगा। ये अपने मुख्यों के मतलब हर एक की नब्ज समझना चाहिए ना। क्यों कि उसे पैसे देने में बिल्कुल वो नहीं है संकोच, आपके प्रति पक्का भरोसा है। इतनी बड़ी किताब बाजार में 600 रुपया से कम में नहीं मिलेगी, ये 600 रुपये में 100 किताबें जन जन तक पहुँचेंगी, उसे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन पढ़ने का असर नहीं है, पढ़ने का विकल्प नहीं है। कभी पढ़ लूँगा, अपने घर में जगह नहीं है रखने की, क्या घर में रखने की जगह नहीं है। अपन ने ऐसा चलाया ना जी, कौन सा, जिसमें फ्री में ले जाओ किताबें, क्या नाम रखा उसका? निःशुल्क साहित्य वितरण विभाग अपन लगाया। 2-4 लोगों ने मुझे अभी स्पेशल प्रशंसा करी कि जब हम जाते हैं और उसमें से लेके आते हैं, और वो सब करोड़पति लोग थे, 2-2 लाख रुपए महीने से रिटायर्ड हुए थे, कोई हुए था, कोई ऐसे सब कि हम ले आते हैं। फिर उनको न मालूम क्या समझ में आया, फिर बोले कि नहीं साहब, फिर हम पढ़ के वहीं रख आते हैं, और हमारे पास और किताबें होती हैं यहाँ वहाँ की, तो हम वे भी रख आते हैं। लेकिन हम और मंदिरों में जाते हैं रखने, तो कोई रखने नहीं देता, कहता जगह नहीं है। लेकिन आपके यहाँ ये बात अच्छा ही है कि कोई हमें नहीं है और हम वो रख आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समाज की जैसी प्रवृत्ति है, हमको धर्म के प्रचार का काम उसके हिसाब से करना पड़ेगा। हम पहले प्रवृत्ति बदल हैं और हम ऐसा करें, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्या हम समाज तक ऐसे ही पहुँचाएँ और उन पढ़ने वाले लोगों तक पहुँचाएँ, उन लोगों में पढ़ने का क्रेज पैदा करें, है ना। पढ़े तो उसे आनंद आए, सुने तो उसे आनंद आए, तो ये धर्म के प्रचार का काम हो सकता है। तो जब काल और अकाल की बात अपन करते थे बीच में, कि यहाँ पर बस दिव्यांत एक द्रव्य की मर्यादा की बात है। वो कहते हैं उत्पाद व द्रव्य और गुण पर्याय, ये सब एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर के हैं। तो प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने हैं और वो द्रव्यांतर नहीं है। अपने अध्यात्म में कहते हैं ना, वो परद्रव्य हैं, ये समझ लेना। और वो कहते हैं कुंद कुंद कहते हैं परद्रव्य हैं, लेकिन भैया जी प्रवचन सार भी कुंद कुंद का है। अमृतचंद कहते हैं कि परद्रव्य हैं, लेकिन ये प्रवचन सार भी अमृतचंद की टीका है, इसमें ख्याल नहीं ना। ये अपेक्षा भी हमारे यहाँ है, ये बहुत मुमुक्षु विद्वानों को पता नहीं है, क्योंकि वो अपेक्षाएं समाज में चलती थी, ये नहीं चलती थी जो गुरुदेव ने बताई। तो गुरुदेव ने उस पर जोर दिया, गुरुदेव ने तो कोई गलती नहीं की थी। अब हम ऐसे हो गए कि हमने बस ये पकड़ ली, क्योंकि गुरुदेव यही बताते हैं, और हम उसकी उपेक्षा करने लग गए।
देखो, उनमें गुरुदेव श्री गुजरात में पैदा हुए और गुजरात में वहाँ रहते थे, तो वो श्वेतांबर मत के विरुद्ध और जो संप्रदाय थे ना उन्हें, उनके विरुद्ध बहुत कड़क बोलते थे और हमेशा बोलते थे। अपने यहाँ के अपने लोग नहीं बोलते हैं, अपन तत्व का समझते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते हैं तो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि दिगंबर श्वेतांबर में क्या फर्क है, वो भी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसी आलोचनात्मक कुछ बोलते नहीं हैं। अब लोग बस ये उदाहरण देते हैं हमें, गुरुदेव तो डंके की चोट बोलते हैं, गुरुदेव तो डंके की चोट बोलते हैं, वे तो डरते नहीं हैं, आप डरते हो। हम डरते हैं, गुरुदेव की बराबरी तो हम नहीं कर सकते ना, उतने जैसे निडर नहीं हो सकते, लेकिन गुरुदेव के चारों तरफ जितने लोग आते थे ना रोजीना, नए नए श्रोता, वो सब उन्हीं संप्रदायों से आते थे। और फिर वो गुरुदेव का अच्छा लगता था तो यहीं आने लगते थे, लेकिन वो मान्यताएं जो हैं वो छूटती नहीं थी उनसे, समझिए ना। वो यहाँ भी आते और वहाँ भी जाते। खैर उनका भी व्याख्यान तो बहुत अच्छा होता है, उनका वो शास्त्र तो बहुत अच्छा है, और ये शास्त्र भी बांटते और वो शास्त्र भी बांटते, और इस मंदिर में भी पूजा कर लेते और उस मंदिर में भी कर लेते। तो उन लोगों को ये गीत मिथ्यात्व है ये समझाना बहुत जरूरी था, अन्यथा वो सच्चे दिगंबर जैन नहीं बन पाते। आपकी समझ में क्या शांति जी? हमने हमारी ये बात हुई है गुरुदेव से, मैं आपको वैसे ही नहीं बता रहा हूँ, आप घबराना नहीं, ये समझना आप लोगों को जरूरी है कि यहाँ हमें बहुत जरूरी है, समझ में है ना, ये बताना। और आपके यहाँ तो ऐसा कोई झंझट है ही नहीं हिंदी प्रांत में, तो सब बिल्कुल दिगंबर कट्टर दिगंबर हैं, श्वेतांबर कट्टर श्वेतांबर हैं, कोई किसी को बिल्कुल मुंह ढांकता ही नहीं है, और लड़ते और ज़्यादा हैं। तो थोड़ी लड़ाई कम करें, शांति से रहें, वो लोग भी आकर के इस तत्व ज्ञान को सुने तो थोड़ा रास्ता खोलें, हैं? तो इसलिए उनके प्रेम का व्यवहार करें, वो आलोचनात्मक बातें ज़्यादा नहीं करें। यदि वो जब उनको ये आने लग जाएंगे तो शास्त्र में तो सब लिखा ही है, जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेंगे तो वो सब आ ही जाएगा। तो हम हर चीज ऐसी नकल नहीं कर सकते हैं, नकल करना हो तो शास्त्र है ना, समय सार की गाथा का, कौन सी गाथा का क्या अर्थ गुरुदेव ने किया वो करो ना, उसे समझो, उसकी नकल करो, आप समझ गए ना, बहुत बढ़िया है। लेकिन उनने किस दिव्य क्षेत्र काल भाव में क्या बात कही और अपन किस दिव्य क्षेत्र काल भाव में क्या बात कह रहे हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, वो हमें समझना चाहिए। प्रथम तो ये यहीं पढ़ लेना, पर्याय द्रव्याश्रित हैं, क्योंकि वृक्ष की भांति समुदाय स्वरूप होता है। एक तो उदाहरण दे दिया वृक्ष का, और समुदाय स्वरूप होता है। अब ये क्या है? कोई चीज का समुदाय है, समूह है, तो अपन समुदाय किसे कहेंगे कि जिसमें वो उस समूह के सब लोग आ जाएं, समझे ना, उस समूह के सब लोग जिसमें आ जाएं उसे समुदायी कहते हैं। देखो समुदायी धौव्य पर्याय कहा, प्रथम तो पर्याय द्रव्याश्रित हैं, क्योंकि वृक्ष की भांति समुदाय स्वरूप होता है। जिस प्रकार समुदायी वृक्ष, अब वृक्ष को कहा समुदाय उदाहरण में, और स्कंद, मूल, शाखाएं, स्कंद समझे ना, उसकी जड़ के अंदर भी गांठें सी बन जाती है ना,
उन्हें स्कंद बोलते हैं। मूल माने जो मूल, आप जानते जी, आलू कंद है, शक्कर कंद है, और मूली है वो जड़ है। तो इसमें कुछ होते हैं जड़ें और कुछ मूल और कुछ होते हैं कंद, और दोनों को मिला के मूल कंद कहते हैं, अवक्ष हैं वो। अब ज़्यादा कम है कितना है तो आपको प्रदीप दीपक भाई अच्छा समझाते हैं, और वो सब अपन को समझना भी चाहिए और जीवन में पालन भी करना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम जैनी हैं और जैन धर्म के पालन करना चाहिए और पंडित हैं तो हमारी ड्यूटी है नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये इसके लिए नहीं, बल्कि सचमुच अपने हृदय में जीवों के घात के प्रति अत्यंत अरुचि है, मतलब होनी चाहिए, मेरा है। हिंसा के प्रति बहुत घृणा है, हिंसा जैन समाज के कोई लोग पसंद नहीं करते हैं, तो जीवों की हिंसा नहीं होना चाहिए, अपन बिल्कुल सच्चे हृदय से जानते हैं। लेकिन हमको पता ही नहीं है कि ये जीव कहाँ कहाँ हैं, तो हम ऐसी चीज़ों का उपयोग करते रहते हैं। इसके लिए मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ कि हम 1, 2 इंद्री 3 इंद्री जीव है जो चलता है, और हमारे यहाँ टेबल पे रखो यहाँ, और एक एक लड़के को बुलाओ और ऐसा बोलो, अन्ना जी कितना कितना इनाम देते हैं, 100 200, 1000 का इनाम रखो कि आओ और एक जीव को मारो, 1000 रुपये ले जाओ। क्यों? कितने रुपये जहाँ खर्च करना पड़ेंगे? क्यों? बिना कुछ कहे एक भी विद्यार्थी एक भी जीव को नहीं मारेगा, नक्की है ना। इसका मतलब कि वो इस कीमत पर भी कि हमें पैसा मिल जाएंगे, इनाम मिल जाएगा, नाम होगा, इस पे भी वो 1, 2 इंद्री जी चल रही है ना, चींटी मीटी जो भी कीड़ा, उसको मारेगा नहीं वो किसी कीमत पर। इसका मतलब जीवों को का मरण हो हमारे हाथ से, ये किसी को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है। अब फिर वो कैसे आलू खा सकता है? एक जीव दो मार नहीं सकता है, अनंत क्यों मार रहा है? तो सच्ची बात तो ये है कि उसे जीव दिखता ही नहीं है उसमें, और जो तुमने बताई शास्त्र में से उस पर भरोसा नहीं है। एक किताबों में तो बहुत बातें लिखी रहती हैं, और सर्वज्ञ भगवान ने कही है, सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं है। यानी इसमें अनंत जीव हैं, और जो थाली में जब आप खा रहे हो ना, ये उनका दीपक भाई का काम है, लेकिन मेरे को भी भाव थोड़ा आता है तो बताता हूँ कि वो जो आलू रखा है ना पका पकाया, उसमें अनंत जीव जिंदा हैं। अभी तो मर गए, जब पकाया तो मर नहीं जाएंगे, क्यों रमेश जी? जीव ही ऐसे हैं, ये वे तो मर गए लेकिन उसी समय दूसरे पैदा हो जाते हैं। नहीं बोलिए अजीब समझ गया ना, वहीं जन्मते हो वहीं पैदा हो जाते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते, और वो इतना गर्म पानी हो ऐसा, तो वो सब उसको एडजस्ट करने लेते हैं, उनका ऐसा नेचर होता है। वो तो पैदा ही उसे खोलते हुए पानी में हुए हैं, वो तुम्हारे पेट में भी जाएंगे तो वहां चालू रहेगा उनका। यदि इसका सच्चा विश्वास हो जाए तो उसको वो जीव ऐसे केंचुआ से चलते फिरते बताते हैं, बता सके हम, हमारे कोई ऐसी दूरबीन वूरबीन होए तो एक आदमी नहीं खाएगा। इसका मतलब मूलतः हम भ्रष्ट नहीं हुए हैं, हम ज्ञान से भ्रष्ट हुए हैं। अज्ञान के कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे अंदर से करुणा खत्म नहीं हुई है। क्या ये हमें समझने की चीज़ है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमको ये इस तरह इस बात को समझाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि जिससे उसे उस जीव का भरोसा हो जाए। जैसे आजकल वो पानी की एक बूंद में दिखाते हैं ना, तो कैसे कैसे जीव चलते दिखते हैं, उसमें सांप बिच्छू जैसे चलते दिखते हैं। एक दफे देखा था किसी ने, अभिनंदन जी ने दिखाई थी, किसने दिखाई थी, तो तुम लोगों ने भी देखी है ना, ऐसे जीव चलते फिरते देखते हैं। अब उसको तुम कहेंगे एक गिलास में जो उनके वही पानी और तुम इसको पी जाओ, पी सकते हो?
हैं? वो दिखते नहीं, अगर सांप दिखता है तो पी जाते हैं, वो बीमार पड़ते हैं। यानी मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो ज्ञान कितना जरूरी हो गया। कौन सा? जो दीपक भाई पढ़ाते हैं, दीपक ही नाम है ना, प्रदीप थोड़ी है, दीपक ही है ना। हाँ, तो वो दीपक भाई जो पढ़ाते हैं शाम को गोमटसार में, तो वो बिल्कुल सच्ची बात है। माने हमको कैसे भरोसा हो इस बात का, हमारे पास वो होना चाहिए साधन। तो जो हमारे अंदर में जो अभक्ष भक्षण की प्रवृत्ति बढ़ रही है वो कम हो सकती है, हैं? सवाल एक आलू का नहीं है कि एक इसका नहीं है उसका नहीं है कि सब ठीक, हम आलू छोड़ देते हैं, पहले शक्कर संधि तो नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन ये बातें तो तब हैं कि जब तूने हमारे कहने से वो शास्त्र की बात पढ़ करके छोड़ी हो। लेकिन जब तू देखे इसमें भी चल रहे, इसमें भी जीव चल रहे, तो ऐसा हो सकता है? तुम नहीं, अनछना पानी छोड़ दो। अब अनछने पानी में बताएं और छने में पानी बताएं, जो अंतर आपको अंतर बताएं, तो आप एक देखेंगे नहीं अनछने पानी को, नहाएंगे तक नहीं, पीना तो बहुत दूर की बात है। वो जैसे जीव बिलबिलाते हैं ना उसमें, वे सब हम अपने माथे पे क्यों डालेंगे? हैं? नहीं डाल सकते ना। तो मेरे कहने का मतलब कि हमको ये पता होना चाहिए कि जीव कहाँ कहाँ है। वो एक दोहा आता है ना, जीव जाति समझे बिना दया कहाँ से हो। क्या है? जीव जाति समझना चाहिए। तो इसलिए लिखे हैं शास्त्रों में, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, ये भी जीव हैं। जल में भी जीव, ये थल में भी जीव। तो हमारे जीवन बहुत संयमित हो जाता है ना ऑटोमेटिकली। प्रथम तो पर्याय द्रव्याश्रित हैं, क्योंकि वृक्ष की भांति समुदायी समुदाय स्वरूप होता है। जिस प्रकार समुदायी वृक्ष, अब स्कंध, मूल और शाखाएं, इसके भेद हैं, ये सब वृक्ष के ही भेद हैं, का समुदाय रूप होने से, माने वृक्ष क्या है? तो अनेक वृक्षों का समुदाय नहीं लेना। एक वृक्ष के अंदर जड़ है, फिर तना है, फिर बड़ी डालियां हैं, फिर शाखाएं हैं, फिर उपशाखाएं हैं, फिर टहनियाँ हैं, फिर उसमें पत्ते लगे हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। तो इतनी सब चीज़ें हो गई ना, इनके समुदाय रूप वृक्ष है। कोई वृक्ष लो, आम लो, जामुन लो, से कोई मतलब नहीं है। माने उसके अंतर्गत जो भेद हैं। अब आगे ऐसा भी कहेंगे कि इसके समुदाय के अलावा और क्या है? ये हाथ पैर नंगे करके और अपन क्या है? बहुत पहले मैंने एक दफे सर्कस देखी थी, तो सर्कस में एक जोकर आया करता था। वो सब मुझे याद रहते हैं और मैं प्रवचन में उदाहरण दिया करता हूँ। कभी शायद मैंने दिया होगा, इसलिए जो लोग हंस रहे हैं। तो वो जोकर होते थे ना, तो मजाक करते थे। एक वो मतलब समझ गधे को ले आया, कहाँ? बकरा ले आया, समझ लो, गधा ले आया। और फिर उससे दूसरा जोकर कहता है कि ये क्या है? वो ऐसा कहता है, ये क्या है? तो वो कहता है पुट्ठा। उन्होंने बकरे का पुट्ठा होता है ना, ये पुट्ठा मतलब समझ गया ना, ये हिस्सा। मैंने वो तो ये पूछता है कि कौन सा जानवर है, इसे गधा कहते हैं कि बकरा कहते हैं, क्या कहते हैं? और वो उस अंग की बात करता है, तो ये पुट्ठा है। तो फिर वो फिर दूसरी जगह हाथ रखता है कि ये क्या है? कि ये भी पुट्ठा है। दूसरी तरफ फिर यहाँ रखा कि ये भी पुट्ठा है। तो वो कहता है पुट्ठा ही पुट्ठा है ये बकरा भी है, समझे ना? माने और कुछ नहीं है, सिर्फ वही बात है कि इन सबके समुदाय का नाम बकरा है। जो हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, आंखें हैं, कान है, नाक है, जो पुट्टे हैं, हड्डियां हैं, खून है, मांस है, उन सबका समुदाय बकरा है। ऐसे ही इन सबका समुदाय पेड़ है ना, फल फूल पत्र आदि।
तो उसको बोलते हैं समुदायी। इन सब का समुदाय जिसमें है उसे बोलते हैं समुदायी, और ये उस समुदाय के अंग हैं। अंग का मतलब जो स्वतंत्र नहीं है, ये किसी के पार्ट्स है, समझिए ना। प्रथम तो पर्याय द्रव्याश्रित हैं, क्योंकि वृक्ष की भांति समुदाय स्वरूप होता है। जिस प्रकार समुदायी माने वृक्ष स्कंद मूल और शाखाओं के समुदाय स्वरूप होने से स्कंद मूल और शाखाओं से आलंबित दिखाई देता है। जब बताओ तो हमें वृक्ष तो दिखाई नहीं देता है, कहीं शाखा दिखाई देती है, कहीं डाली दिखाई देती है, कहीं पत्ते दिखाई देते हैं, कहीं फल दिखाई देते हैं, है ना। उसी प्रकार समुदायी द्रव्य पर्यायों के समुदाय स्वरूप होने से पर्यायों के द्वारा अवलंबित भाषित होता है। देखो ये जीव क्या, माँ नारकी हमें दिखते हैं, मनुष्य दिखते हैं, देव दिखते हैं, त्रिंच दिखते हैं, है ना, ये सब दिखते हैं। वो जीव, अब जीव इन्हीं में तो है ना, सब मिला करके हैं, वो उसमें से हमारे वो जीव पना नहीं दिखता है। ये पर्याय इतनी मुख्य हो जाती हैं, यानी वो अंग इतने मुख्य हो जाते हैं कि जो अंगी है उस पर से हमारा ध्यान हट जाता है। आम, पेड़ को भी आम कहते हैं और उसमें लगने वाले फल को भी आम कहते हैं। हम तो जब आम की बात आती है तो वो खाने वाला आम ही हमको लगता है। क्यों? पेड़ हमारे क्या काम का, पेड़ को खाएंगे? हमें तो खाने वाला आम ही पसंद है और उसी को हम आम कहते हैं। तो जब हम आम कहते हैं तो हमारा ध्यान आम नाम के फल पर जाता है, आम नाम के पेड़ पर नहीं जाता। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्कंद मूल और शाखाएं वृक्षाश्रित हैं, उसी प्रकार पर्यायें द्रव्याश्रित हैं। द्रव्य से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है। वो द्रव्य को अलग रख दो, द्रव्य एक पदार्थ है, और फिर शाखा को एक अलग कहो, इसको अलग कहो, इसको अलग कहो, ऐसा नहीं है। इन वनस्पति में ऐसा भेद होता है ना कि किसी को तो बीज बो तो ही वो उसका पेड़ उगता है। किसी की गुलाब की है ना तो टहनी को लगा देते हैं, इतनी उसमें से टहनी काट के तो वही पेड़ बन जाती है, बन जाती है ना। तो हर एक की नहीं है वो कि हर एक की हम ऐसी टहनी लगा देंगे तो लग जाएगी। वो अलग टाइप के पेड़ होते हैं, तो उनमें से अपन निकाल सकते हैं कि ये क्या तुम क्या बोलेंगे, तुम्हारे भेद करते हो ना, साधारण प्रत्येक और फिर साधा प्रतिष्ठित प्रत्येक, फिर अब अप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो उनमें वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है तो उसकी वो लग जाएगी टहनी, लेकिन जो अप्रतिष्ठित है उसकी नहीं लगेगी। जहाँ एक ही जीव है तो उसमें जीव है ही नहीं, गया ही नहीं, और उसमें तो सेपरेट जीव था, बहुत जीव थे ना, तो वो भी जो डाली गई वो भी जीव है और ये भी जीव है, तो दोनों को खाद पानी मिलेगा तो दोनों ही पेड़ बन जाएंगे। और जिसमें एक ही जीव है तो उसका क्या नियम है कि वो छोटे अंग में से निकलकर वो जीव जो बड़ा हिस्सा है उसमें रह जाएगा। आपने देखा होगा कि अपना हाथ कट जाता है तो वो घंटा 2 घंटा तक यदि संभाल के अपन रखें तो डॉक्टर लोग उसे जोड़ देते हैं और अपना हाथ जुड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 दिन तक रखे रहें और जुड़ जाएगा। क्यों? क्या नियम है? अंतर मुहूर्त में उसके प्रदेश, आत्मा के जो प्रदेश हैं यहाँ हैं और उस हाथ में भी जो कटा पड़ा है उसमें भी है, और बीच में कंटिन्यूटी भी रहती है, समझ गए? ये जानते होगे ना। तो वो तारतम्य रहता है, तो वो छोटे हिस्से के प्रदेश पे समट के इस बड़े हिस्से में आ जाते हैं, तो फिर वो अजीब हो जाता है, तड़पना बंद कर देता है। और ऐसी वो छिपकली की पूंछ कट जाती है, तो इसके साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये एक एक जीव है ना पूरे शरीर में, इसलिए ऐसा होता है। अथवा एक जीव मालिक है, उसके सहारे रहने वाले और बहुत जीव होते हैं, समझ गए ना, लेकिन उसका मालिक एक है।
जैसे आलू में साधारण जीव हैं, उनके तो सभी मालिक, लेकिन सप्रतिशत प्रत्येक में एक मालिक और बाकी उसके सहारे रहने वाले, और अप्रतिष्ठित में मालिक ही है और दूसरे सारे मारे लेने वाले हैं ही नहीं। तो वो जीवों का ये सब ज्ञान इसलिए कराया जाता है कि हम तो सब समझदार लोग हैं कि एक इतना सा हमने आलू खाया तो उसमें अनंत जीवों का घात हुआ, ख्याल में नहीं। और हमने कोई दाल चावल खाया तो उसमें भी कभी जीव था और हमारी वजह से ही वो खत्म हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा तो भी एक जीव हुआ होगा। तो इसलिए हमने जो अनुपात अपना बनाया है कि हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। मैंने शाकाहार वाली किताब में लिखा है, तुमने पढ़ा होगा कि ये अनाज जो है ये सबसे ज़्यादा शुद्ध सात्विक भक्ष है, क्योंकि इसके ऐसा नेचर है इसका कि जब तक पेड़ पूरी तरह अपना जीवन पूजा करके स्वयं मर के सूख ना जाए तब तक वो अनाज पैदा नहीं होता। यदि पहले आप उसे तोड़ लेंगे तो वो हरा हरा दाना निकलेगा, वो सूख के खराब हो जाएगा। माने उसकी प्रकृति में ये बात है। गेहूं का पौधा, चने का पौधा पूरा सूखना चाहिए, तब वो जो अनाज जो अपन बाजार में अपन को मिलता है तब अपना वो खाने बिल्कुल अजीब होता है कि वो सब जीव का अंग तो है। तो ऐसा तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये तुम्हारी जो ब्रंच है ना, ये भी कभी जीव का अंग थी। इसमें जो लकड़ी लगी है ना वो किसी पेड़ की तो अंग थी ना, लेकिन आज तो जीव नहीं है ना इसमें। तो हमने ऐसा ही विचार किया है कि सर्वथा तो हम नहीं बच सकते, ये सब मान सर्वथा हम नहीं बच सकते, हमारे मुनिराज भी नहीं बच सकते, है ना। और लेकिन तो भी हम विवेक से कम हिंसा हो, ऐसा हमारा शुद्ध सात्विक जीवन हो, ऐसा तो होना ही चाहिए। और ये कब होगा नहीं ध्यान नहीं है। ये कह रहा हूं मैं कि उनमें आप जानेंगे कि जीव हैं और जानेंगे नहीं, उस पर भरोसा करेंगे, आप उसकी बात को अनुभव करेंगे, फीलिंग करेंगे। कई दफ़े ऐसा होता है कि हम जीव जीव कहते रहते हैं और पहले पीटते रहते हैं। इस पेड़ पौधों को जीव भी कहते रहते हैं और हाथ में कुछ भी लिए रहते हैं, मारते डंडे, रास्ते में चलते हैं हाथ में डंडा लिए हैं और पेड़ पौधों पे ऐसे मारते चले जाते हैं। यदि तुम जीव मान रहे होते, यदि किसी गाय भैंस में मारते गए ऐसे, तुम नहीं मारते ना। इसका मतलब ये कि हमने उसे जीव नहीं माना। अब मानना क्या समझे आप? कब जाना जाए कि हमने माने? कि जब आपका व्यवहार उसके साथ जीव जैसा हो। किसी जीव के साथ जैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए वैसा हमारा व्यवहार उसके साथ हो तो हम उसे जाने कि हमने उसे जीव माना। इसलिए अपने शास्त्रों में जिन चीज़ों से अपनी चलती भी नहीं है बिल्कुल उपयोग, तो उनने कहा कि बस उतनी मात्रा में आपको दातुन करनी है। अब आजकल तो बुरुश आ गया तो रही नहीं ज़रूरत, तो वो एक इतनी सी टहनी तोड़ो और उससे अपना दातुन करके काम चला लो। उसकी लेने कि उसकी वजह से पूरी डाली की डाली तोड़ लो। यदि आपको नीम के पत्ते खाना है तो पत्ते ही तोड़ोगे, इतनी सी टहनी तोड़ो कि तुम पूरी डाली तोड़वा दी, कटवा दी अपने से 2-4 पत्तों के लिए, काम के लिए। ऐसा विवेक हमें रखना चाहिए। यदि एक तो उसके बिना हमें अपना काम चलाना चाहिए, वो नहीं चले तो इसका मतलब ये है कि हमारे चित्त ने उन्हें जीव स्वीकार किया। समझे? अब जीव स्वीकार नहीं किया, अरहंत भगवान को सर्वज्ञ स्वीकार किया। सुनना क्या कह रहा हूं मैं, ये फालतू की बातें नहीं है। क्योंकि भगवान ने बताया कि इसमें जीव हैं और हमें बिल्कुल शंका नहीं होती है। जैसे आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि साहब दही में तो उससे भी ज़्यादा जीव हैं,
कि हम नहीं मानते। नहीं मानते माने क्या? क्या नहीं मानते तुम? यदि वो आगम में कही है तो तुम आगम को नहीं मानते, भगवान ने कही है तो तुम भगवान को नहीं मानते। क्यों? डॉक्टर तो ऐसा कहते हैं, तो तुम डॉक्टर को उस भगवान से और आगम से बड़ा मान रहे हैं। अखबार में लिखा था, न आया ना दैनिक भास्कर, उसमें सब ये लिखा था, हम नहीं मानते। अब शास्त्र को नहीं माने तुम और दैनिक भास्कर को माने तो क्या करें? ये है कि नहीं है? तो ऐसा प्रसंग हो तो शास्त्र को भी मानना और दैनिक भास्कर को भी मानना। यदि वो बताता है जो हम नहीं जानते हैं कि ऐसी कोई बात है, तो हम कब कहते हैं कि उसे नहीं मानो? लेकिन तो अभी इतना विवेक तो होना ही चाहिए ना कि ये समाचार पत्र है, इसकी कोई मतलब नहीं है। दूसरे दिन उसी अखबार में ये लिखा आ जाएगा 10 लोग मरे, वहाँ दुर्घटना हुई, 10 लोग मरे। दूसरे दिन आए मरने वालों की संख्या 15 हुई। मैंने कल की बात झूठी थी और वो 15 मरे हैं। फिर दूसरे दिन फिर आएगा कि नहीं 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 वो तो संख्या 25 तक पहुंच गई। फिर आएगा किसी ने गलत खबर दे दी थी, वो तो 5 ही लोग मरे थे। रोज ने अपनी बात को रोज ही ने गलत सिद्ध करता जाएगा। क्या ऐसा अपन दिन रात देखेंगे, पर अपन इतने बढ़िया है कि वो भी मान लेते, फिर वो भी मान लेते, फिर वो भी मान लेते। क्यों? फिर मान लेते कि नहीं मान लेते हैं? तापमान क्या रहा जयपुर का, अखबार से देख के मान लेते हैं। अपन को कहाँ अपन देखते हैं? अपन भी देख तो सकते हैं, वो इतनी की चीज़ तो अपने लिए खरीद सकते हैं, 2-5 रुपए की आती है, अपने घर पर लगा दो तो आपके घर में क्या टेम्परेचर है वो भी देख सकते हो। कई घरों में लगा रहता ना दादा, लेकिन अपनों के अखबार में तो आता है सूरज कितने बजे उगता है, अखबार में सुबह देख लिया करे। सूरज को ही देख लो ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब है जिनवाणी पर श्रद्धा होनी चाहिए, सर्वज्ञ भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए। ये इन चीज़ों का संबंध उससे है। माने ऐसा ही नहीं है कि हमने खा लिए वो जीव मर गए इसलिए हिंसा हो गई। उसके साथ बड़े बड़े पाप जुड़े हुए हैं कैलाश जी, कि हमने सर्वज्ञ को इनकार किया, हमने शास्त्र को अप्रमाणिक माना। क्या कहने क्या पढ़ाई करी है? यदि कोई अच्छी लैंड में जाते हैं ना, तो यहाँ जो इनको 25,000 रुपये महीना मिलता है ना, वहाँ पर कितना है 1 लाख 10 लाख रुपये महीना मिलता। क्यों? तो उसने इस व्यक्ति की नहीं, वो जिनवाणी का अपमान किया है। कोई जिनवाणी की महिमा नहीं आई ना उसे। वो जो काम कर रहा है, वो जो सीख के आया है, उस ज्ञान की महिमा आई। वो पैसे से ज्ञान की महिमा नाप रहा है। लेकिन जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, क्या उसकी होड़ कोई भी ज्ञान का क्षेत्र कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि हमको हमारे प्रयोजनभूत असली चीज मिली है। मुझे घड़ी दिखती नहीं है, कितना हो गया? तुमने कुछ किया तो था, यहाँ है ये घड़ी। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्कंद मूल और शाखाएं वृक्षाश्रित ही हैं, उसी प्रकार पर्यायें द्रव्याश्रित हैं। द्रव्य से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है। एक अपेक्षा ऐसी आएगी कि वो द्रव्य से भिन्न है, ऐसा भी कहा जाएगा, और वो अतद्भाव रूप भिन्नता होगी, ख्याल में आई ना। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वो अलग पदार्थ हैं, ऐसा नहीं है। अतद्भाव रूप भेद तो है, लेकिन अत्यंत अभाव रूप भेद